नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 22 दिसंबर 2013। आज का विषय है हम पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों हैं। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स। पहला सूत्र है हम सब सह सृष्टि करता है। दूसरा सूत्र, दूसरा सत्य वासुदेव कुटुंबकम है। हम एक परिवार हैं। हम यहाँ वृंदावन यानी सामूहिक चेतना स्थापित करने आए हैं। हम धरती पर वृंदावन बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं, हम हैं। केवल सामूहिक चेतना है। हम वृंदावन के सह सृष्टि करता हैं। वृंदावन स्थापित करने के लिए हम सब सहचर्य, सहगमन, सहयोगी, सहकर्ता, सहानुभूति से सह सृष्टि कर रहे हैं। हम सब सहकर्मी वासुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए यहाँ आए हैं, जहाँ हर एक व्यक्ति गोविंद है। हर एक इस वृंदावन में महान है। मैं महान हूँ, तुम कम हो, ऐसा नहीं है। हर एक वृंदावन जीवन जी रहा है। मैं भी महान हूँ, तुम भी महान हो। प्रत्येक व्यक्ति महान है। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए आए हैं। यहाँ हर व्यक्ति गोविंद है। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई भी समूह में छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब सह सृष्टि करता है। हम सामूहिक चेतना और एकता के लिए आए हैं। वर्ड वननेस। तीसरा सूत्र, आप हर व्यक्ति में पूर्णता को देखें। जैसे हिरण जितना महान है, मनुष्य भी उतना महान है। गणेश भगवान ने चूहे को कम नहीं समझा। उन्होंने अपने को और चूहे को एक समान समझा और उससे अपना वाहन बना लिया। एक भगवान ने मोर को वाहन बनाया, एक भगवान ने शेर को वाहन बनाया और एक भगवान ने तो सांप को अलंकार के रूप में धारण कर लिया। ये दिखाने के लिए कि तुम भी महान हो और मैं भी महान हूँ। तुम भी पूर्ण हो और मैं भी पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं। मानव महान है, गणपति महान है। तुम भी महान हो, मैं भी महान हूँ। तुम भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूँ। कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या ज़्यादा नहीं है। हर एक में परिपूर्णता को देखना है और यही समझना है। You are complete, I am complete, not less than anybody. हम कभी भी अपूर्ण नहीं हैं। हम जो भी करें या ना करें, हम कभी भी अपूर्ण नहीं हैं, पूर्ण ही हैं। You are complete in yourself, I am complete in myself. We can never go away from completeness to incompleteness. We are never less in any way. हर स्थिति में जो भी हम करते हैं या नहीं करते, हम पूर्ण ही हैं। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है, सब पूर्ण है। चौथा सूत्र। आज हम चौथे सूत्र के बारे में जानेंगे। जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है और वही अपना सितार सुन भी रहा है। बजाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। कैसे बजाना है उसका नियंत्रण भी वही करता है। जो मन में आता है वही उंगलियां बजाती हैं।
वैसे ही हमारे पास दो पक्षी हैं, एक काम करने वाला और एक साक्षी भाव से देखने वाला। देखने वाला पूर्ण आत्मा है, हायर सेल्फ है, और कर्म करने वाला अंश आत्मा, लोअर सेल्फ है। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है। परमात्मा हमेशा देखता रहता है जीवात्मा क्या करती है। जीवात्मा अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, खट्टा फल चखते हुए अपनी पूर्ण आत्मा को देखती है और सोचती है कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, ये तो कुछ नहीं करती, यानी मैं अलग हूँ, ये अलग है। पूर्णात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। अर्थात करने वाला और देखने वाला दोनों अलग अलग हैं। जब जीवात्मा ने धीरे धीरे ऊपर चढ़कर देखा तो पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं, ये तो मैं ही हूँ। ये दो पक्षी नहीं, एक ही हैं। आखिर जीवात्मा को समझ आ जाता है, पक्षी दो नहीं, एक ही हैं। द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते। इन दोनों पक्षियों को जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। ये दो पक्षी नहीं, एक ही पक्षी है, इसे जानना ही है आध्यात्मिक विज्ञान। यानी दोनों एक ही हैं, अर्थात अद्वैत है। दोनों अलग अलग हैं, यानी द्वैत है। अद्वैत को जानना ही आध्यात्मिकता है। सुपर्णा सुंदर सुनहरे पक्षी, समुचिता एक ही जगह से उत्पन्न हुए। सखाया मित्र, हायर सेल्फ लोअर सेल्फ। यहाँ पर अंश आत्मा है, ऊपर पूर्ण आत्मा है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत अर्थात दोनों अलग अलग हैं, अद्वैत अर्थात दोनों एक ही हैं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। दो सुनहरे पक्षी हैं, यहाँ अंश आत्मा है, ऊपर पूर्ण आत्मा है। यहाँ भी पूर्ण है, वहाँ भी पूर्ण है। पूर्ण आत्मा से आई अंश आत्मा अपूर्ण नहीं है, छोटी नहीं है, असंगत नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक जगह पर परमात्मा है, एक जगह पर अंश आत्मा है। पूर्ण आत्मा से जो अंश आत्मा आया है वह भी पूर्ण है। पूर्ण आत्मा से आया अपूर्ण नहीं होता। एक जगह पर हम परमात्मा की तरह हैं, एक जगह पर अंश आत्मा की तरह हैं। हम खुद ही अंश आत्मा बनकर धरती पर आए हैं। ये हमारा ही चुनाव है। एक जगह पर हम पूर्ण आत्मा हैं और दूसरी जगह पर अंश आत्मा हैं। मैं स्वयं ही एक जगह पर अपनी समझ से उच्च स्व हायर सेल्फ हूँ और एक जगह पर अपनी समझ से निम्न स्व अंडर सेल्फ या लोअर सेल्फ हूँ, अर्थात अंश आत्मा। अंश आत्मा अपूर्ण नहीं, पूर्ण है। उस पूर्ण से ये पूर्ण आया है। उच्च स्व भी पूर्ण है, निम्न स्व भी पूर्ण है, हायर सेल्फ भी पूर्ण है, लोअर सेल्फ भी पूर्ण है। एक परमात्मा से बहुत सारे अंश आत्मा आए हैं। परमात्मा तो पूर्ण है, हम पूर्ण नहीं हैं, हम ऐसा सोचते हैं, पर हम यहाँ भी पूर्ण हैं, हम वहाँ भी पूर्ण हैं। हम जो यहाँ कर रहे हैं स्वयं उसको साक्षी भाव से देख भी रहे हैं। संगीत बजाते समय कभी कभी अपस्वर आ जाते हैं, कभी सुस्वर आते हैं। जब मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। अगर मेरे बजाने में अपस्वर निकले तो उसे सही भी कर रहा हूँ। स्वर निकालने के लिए उसे मैं खुलकर बजा रहा हूँ। प्रयास करने वाला भी मैं हूँ और खुद का मार्गदर्शन करने वाला भी मैं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसे देखने वाला भी मैं हूँ। जैसे बेटे के सामने मैं पिता हूँ और पिता के सामने मैं बेटा हूँ, ऐसे ही परमात्मा और अंश आत्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक स्तर पर हम नर हैं और एक स्तर पर हम नारायण हैं। वहाँ हायर सेल्फ उच्च स्व, यहाँ लोअर सेल्फ अंश आत्मा। जब मोजेस पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे एक आग का गोला दिखाई देता है। वह उस आग के गोले के पीछे पीछे चलता है और गोले से पूछता है, तुम कौन हो? तो आकाशवाणी होती है, आई एम दैट आई एम, यू आर ऑल्सो दैट, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों में भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण हैं, मृत्यु के समय भी पूर्ण हैं। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं हम कुछ कम हैं, पर हम हमेशा पूर्ण हैं। हमें ग्लानि होती है, गिल्ट होती है, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यून भाव आ जाता है। जब कभी भी मन में ये भाव उठे तब ऊपर उठने की ज़रूरत होती है। कुछ पाया या नहीं पाया, मन में कभी भी न्यून भाव यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। विरोधाभासी चीज़ों को समझना ही आध्यात्मिकता है। स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग पैराडॉक्सेस। मुझे संगीत आता है या नहीं आता, दोनों बातें सही हैं। आपसे तुलना किया तो आता है और हरि प्रसाद चौरसिया से तुलना किया तो नहीं आता। एक ही समय में दोनों बातें सही हैं। एक ही समय में दो परस्पर चीज़ें विरुद्ध रहते हुए भी साथ चलती हैं। तो पहला सूत्र है, हम सब सह सृष्टि करता हैं, वी आर ऑल को क्रिएटर्स। दूसरा सूत्र, वी आर क्रिएटिंग वृंदावन, हम एक परिवार के हैं, हम यहाँ वृंदावन सृजन कर रहे हैं। हमें हमेशा यही सोचना है, हम सह सृष्टि करता हैं, हम वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं। हमारा ध्येय मित्रता है, हम हमेशा सृजन करते रहते हैं। तीसरा सूत्र, हम हर समय पूर्ण हैं, हर जगह पूर्ण हैं। और चौथा सूत्र, हम दो पक्षी हैं, हायर सेल्फ लोअर सेल्फ, उच्च स्व निम्न स्व, अंतरात्मा आत्मा उच्चतम आत्मा और बहिरात्मा यानी मन। बहिरात्मा विषयों में विलीन हुई आत्मा और अंतरात्मा महत्व से विलीन हुई आत्मा। दोनों सुनहरे पक्षी हैं। हम कभी भी खुद को पीतल या कोयला ना समझें, हमेशा सुनहरा ही समझना है। दोनों पक्षी एक ही पेड़ के ऊपर, एक ही डाली पर, एक नीचे और एक थोड़ा ऊपर बैठा है। मैं वहाँ भी हूँ और मैं यहाँ पर भी हूँ। ये दो पक्षी हैं। हमें मन में हमेशा यही सोचना है कि मैं ही वह स्वर्णिम पक्षी हूँ। हमें हमेशा यही सोचना है कि हम सब सह सृष्टि करता हैं जो वृंदावन स्थापित कर रहे हैं। हम हमेशा सृजन करते ही रहते हैं और हम पूर्णात्मा और अंश आत्मा दोनों ही हैं। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को पत्री जी ने अपने उदाहरणों के साथ बहुत ही सहज और सरल भाषा में हम तक पहुंचाया, ताकि हम इस गूढ़ रहस्य को, इस गूढ़ विषय को समझ सकें। और जहाँ तक लगता है, जिस तरह पत्री जी ने हमें उदाहरण दिए हैं, कुछ और समझने के लिए बचा नहीं है। बहुत ही स्पष्ट, सीधे, सरल शब्दों में पत्री जी ने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया है। आइए दोस्तों, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। समझ तो आ गया, पर फिर भी हमारे अंदर ये ज्ञान उतर जाए। जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेकर आती है और जन्म लेने के बाद भूल जाती है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। और जैसे जैसे संसार में विचरण करती है, विहार करती है, तो उसे लगता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। और संसार की जो परवरिश, परिवेश में वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लग जाती है।
और भूल ही जाती है कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं यहाँ धरती पर अनुभव लेने आई हूँ। वो अनुभवों में इतना ज़्यादा खो जाती है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। हमारे ग्रंथों में जो आध्यात्मिक विज्ञान को बताया गया है वो पहेलियों के रूप में है। अगर हम स्वयं समझना चाहें तो हम वो आत्मिक स्तर के जो अर्थ हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। व्याकरण के स्तर पर समझ लेंगे, लेकिन सही मायने में उसमें क्या पहेली छुपी है, आत्मा के स्तर पर उसका अर्थ क्या है, वो तभी समझ सकेंगे जब हम ध्यानी हैं, जब हम ध्यान करते हैं। और अब क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं तो पत्री जी हमें वो पहेलियां खोल कर समझा रहे हैं कि हम कम नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम दो पक्षी हैं, एक देखने वाला और एक कर्म करने वाला। अब जो कर्म करने वाला पक्षी है वो संसार में हर तरह के कर्म करता है, हर तरह के अनुभव लेता है, लेकिन उसी वृक्ष पर दूसरा पक्षी जो साक्षी भाव से देख रहा है, पूर्ण आत्मा, वो भी हम ही हैं। एक तरफ हम कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने ही कर्मों को साक्षी भाव से देख रहे हैं। तो हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना और हमारे अंदर बहुत ही जल्दी ये न्यूनतम भाव आ जाता है कि मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, और हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं कि ऊपर कोई है जिसके आगे प्रार्थना करने से वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें इस कष्ट में से बाहर निकालेगा। हम भूल जाते हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर है, हम ही वो परमात्मा हैं, हम पूर्ण हैं, हम धरती पर भी पूर्ण हैं, और जब हम उच्च लोकों में थे तब भी हम पूर्ण थे, अब हमने धरती पर जन्म लिया तब भी हम पूर्ण हैं। तो यही बात पत्री जी ने हमें समझाई कि हम पूर्ण हैं, कभी भी अपूर्ण नहीं हैं, और एक पूर्ण से जो पूर्ण आता है वो कभी भी अपूर्ण नहीं होता। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वो कुछ करे कुछ ना करे, वो पूर्ण ही है, और हमें इस धरती पर आकर अपनी उस पूर्णता को जानना है कि मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सह सृष्टि करता हूँ, मैं ही सृजन कर रहा हूँ, और ये सृजन मेरे से ही हो रहा है। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। कोई ऊपर बैठकर हमारा भाग्य नहीं लिख रहा, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हम लिखने वाले भी हैं, हम करने वाले भी हैं, और जो हम कर रहे हैं उसे साक्षी भाव से देखने वाले भी हम ही हैं। हमें लगता है कि परमात्मा तो अलग है और हम अलग हैं। हम पूर्ण आत्मा से आए अंश आत्मा हैं। जैसे एक हाथी का बच्चा शिशु हाथी है, एक शेर का बच्चा शिशु शेर है, ऐसे ही हम पूर्ण आत्मा से आए शिशु पूर्ण आत्मा हैं। हम अंश आत्मा हैं, हम उस पूर्ण आत्मा के अंश हैं, और हमें यहाँ धरती पर अनुभव करते हुए अपने उस पूर्ण आत्म स्वरूप को पहचानना है। उसके लिए हमें ये शरीर मिला है, और हमारे मन हमारा अनुभवों के माध्यम से हमें सिखाता है। मन के माध्यम से आत्मा काम करती है, और ये भी पत्री जी ने बहुत सुंदर बताया कि जो दिखाई दे रहा है, करने वाला जो पक्षी है वो मन है, बहिरात्मा जो बाहर काम कर रहा है, और अंतरात्मा जो अंदर है, जो साक्षी भाव से देख रही है, वो अंतरात्मा है। एक स्तर पर हम बहिरात्मा मन हैं, एक स्तर पर हम अंतरात्मा हैं। ये जो हमें शरीर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने वाली आत्मा है, और जो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है वो ना दिखाई देने वाला शरीर है। हम हर अवस्था में हम पूर्ण ही हैं, हम कभी भी अपूर्ण नहीं हैं, और एक पूर्ण से जो पूर्ण आया है वो भी अपूर्ण नहीं हो सकता। एक माँ से जब बच्चा आता है, माँ का कुछ कम नहीं होता, माँ भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। जब हम संगीत बजाते हैं, हम बजा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, और जहाँ हमसे कोई गलती हो रही है उस गलती को भी सुधार रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। हमारे मन में जो चल रहा है वही हमारी उंगलियों के माध्यम से
संगीत बज रहा है, तो कितने रूपों में हम कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य जो हम कर रहे हैं उसे हम देख भी रहे हैं। साक्षी भी हम ही हैं, कर्ता भी हम ही हैं, करने वाले भी हम ही हैं। तो हम किसी भी अवस्था में अपूर्ण नहीं हैं। और यहाँ धरती पर हम सब मिलकर सह सृष्टि कर रहे हैं। किस चीज़ की सह सृष्टि कर रहे हैं? वृंदावन बना रहे हैं। यहाँ पर मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। वाइट ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा, आत्म बंधु बनना है हमें। और इस सृष्टि को, इस धरती को जहाँ पर हम आए हैं, इसे स्वर्ग बनाना है। लेकिन ये स्वर्ग कैसे बनेगा? ये स्वर्ग तभी बनेगा जब हमारे अंदर हम की भावना आएगी। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ऐसा नहीं सोचना। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। जो और भी सब आसपास हम देख रहे हैं, सब वही हैं। सभी के अंदर वही आत्म चेतना है, सभी के अंदर वही पूर्ण आत्मा का अंश है। तो कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। हर स्थिति में हर व्यक्ति, हर वस्तु पूर्ण है। और देवी देवताओं ने हमें इतना सुंदर उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपने साथ पक्षियों को रखा है, जंतुओं को रखा है। आप कल्पना करो कि गणेश भगवान चूहे की सवारी कर रहे हैं, तो क्या चूहा कम है? जो गणेश भगवान का वाहन है, और शंकर भगवान, भोले शंकर जी ने तो सर्प को अपने गले का अलंकार बना लिया। यानी एक ही हैं हम सब, पूर्ण हैं। वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं, कोई कम नहीं है। वो भी महान है, हम भी महान हैं। एक पक्षी भी महान है, एक जंतु भी महान है, एक व्यक्ति भी महान है, मानव भी महान है, देवता भी महान है, सब महान हैं। और सब में हमें पूर्णता को देखना है, और सब में हमें उस महानता को देखना है। और जब हम इस भाव में हर समय रहेंगे, तो हम सृष्टि पर वृंदावन अवश्य बनाएंगे। और हम सब मिलकर उस वृंदावन की सह सृष्टि कर रहे हैं। और उस वृंदावन में हर व्यक्ति पूर्ण है, हर व्यक्ति महान है। इतना अद्भुत ज्ञान पत्री जी ने हमें गूढ़ शब्दों को सादे शब्दों में, सहज शब्दों में हम तक पहुंचाया, ताकि हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। हमारे अंदर ना तो उच्च भाव आए कि दूसरे हमसे कमज़ोर हैं, और ना हमारे अंदर निम्न भाव आए कि हम दूसरों से कमज़ोर हैं। हम सब एक हैं, हम सब महान हैं, हम सब पूर्ण हैं। और आज से, अभी से हम सब में उस पूर्णता को देखें। और जब हम सब में पूर्णता को देखेंगे, तो हम इस धरती पर वृंदावन की स्थापना अवश्य करेंगे, और हो रही है। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर उतारकर हम इस जीवन को और सुंदर बनाएं, इस धरती को सुंदर बनाएं, और वृंदावन की स्थापना करें, जहां हर व्यक्ति गोविंद है। दोस्तों, अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, अद्भुत ज्ञान के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।